न्यू सागा के एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें एक वॉइस ओवर से बताया जाता है यह एक ह्यूमनॉइड वर्ल्ड है जहाँ पे ह्यूमन एल्फ और डॉर्स के ऊपर गॉड की असीम कृपा है। लेकिन यहाँ पर डीमंस भी हैं जो कि बहुत कम मात्रा में बचे हैं और उनके ऊपर डार्कनेस की ब्लेसिंग है और वो ह्यूमनॉइड के बाकी स्पीसीज से बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और सालों से डीमंस और ह्यूमन बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती रही हैं। लेकिन 300 साल पहले जब नया डीमन किंग बना था तब ह्यूमन और डीमन के बीच में एक पीस एस्टैब्लिश हुई थी। लेकिन इन 5 महीनों के भीतर में उस पीस को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया और अभी जो नया डीमन किंग है उसने ह्यूमंस पर अटैक करने के ऑर्डर जारी कर दिया और उसके बाद डीमंस ने इंसानों के कई गांवों को तबाह कर दिया। लेकिन ह्यूमंस ने भी फाइट बैक किया और दिखाया जाता है कि ह्यूमंस बहुत ही मुश्किलों से उस डीमन से फाइट कर रहे थे क्योंकि डीमन कुछ छोटे डीमन ह्यूमंस के मशीन आइटम को बहुत बुरी तरह से तबाह करने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ डीमंस के कमांडर को भी दिखाया जाता है जिसके पास एक ड्रैगन है और वह बैटल में कूद पड़ता है। लेकिन तभी ह्यूमंस की तरफ से भी एक शक्तिशाली योद्धा उससे फाइट करने के लिए चला जाता है और उन दोनों के बीच बहुत ही जबरदस्त फाइट होने लगती है। उसके बाद डीमन कासल को दिखाया जाता है। यहाँ पर कुछ वॉरियर्स डीमन कासल में ट्री ट्रेक करके जा रहे थे और तभी रास्ते में एक ब्लास्ट होता है और वहाँ की दीवार टूट जाती है और दिखाया जाता है एक रेड ड्रेस डीमन उनके सामने है और वह बहुत जोर जोर से हंस रही है। और तभी चोरन बोलता है तुम मनो आगे बढ़ो, मैं इस डीमन को हरा करके आता हूँ। और वह फिर अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और उस रेड ड्रेस डीमन से फाइट करने के लिए चला जाता है। और उसके बाद काइल और उसके फ्रेंड एक बहुत बड़े दरवाजे के सामने खड़े होते हैं और फिर काइल एक पोशन को पी करके उस दरवाजे से अंदर जाता है और उन्हें एक बहुत बड़ा मैजिकल क्रिस्टल दिखाई देता है जो उस कमरे के बीचों बीच रखा हुआ था। और फिर काइल आगे बढ़ करके उस क्रिस्टल को उठाने की कोशिश करने लगा है। लेकिन तभी उसके ऊपर से कई हमले होने लगते हैं जिन्हें वो बहुत ही मुश्किल से डॉज करता है और आखिरी हमला तो बिल्कुल उसे हिट करने वाला रहता है। लेकिन तभी ऊर्जा इसी बीच में उसके सामने आकर के एक मैजिकल शील्ड बना देती है। लेकिन वह शील्ड इतनी भी ताकतवर नहीं थी कि उस अटैक को होल्ड कर सके और ऊर्जा इसमें पूरी तरह से वैनिश हो जाती है। तभी काइल के सामने नया डीमन लॉर्ड अपीयर होता है जिसकी बॉडी से बहुत ज्यादा खतरनाक ब्लैक एनर्जी निकल रही थी। और फिर काइल बहुत गुस्से से उस डीमन लॉर्ड की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है। लेकिन वो डीमन लॉर्ड काइल की तरफ बहुत सारे हमले कर देता है जिसके कारण काइल को लड़ने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन काइल उन सभी हमलों को डॉज करके उस डीमन लॉर्ड के पास पहुंचता है और उसे कट करता है। लेकिन उस डीमन लॉर्ड का को जहाँ पर कट लगा था वह फिर से हील कर जाता है। तभी डीमन लॉर्ड काइल भी वापस से बहुत सारी हमले करने लगता है और उसके हमले बहुत ही खतरनाक थे। उसके हमले जिस चीज से भी टकराते उस चीज को वहाँ से पूरी तरह से गायब कर देते। भी काइल उस डीमन लॉर्ड से पूछता है यह किस तरह का अटैक है और डीमन लॉर्ड भी बताता है यह मेरा स्पेशल अटैक है और जिस यह लगता है वह पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाता है। यह सुन करके काइल भी अपने स्वॉर्ड की मैजिकल एनर्जी को एक्टिवेट करता है और उसके चारों बगल डिवाइन एनर्जी फ्लो करने लगती है। लेकिन इसी बीच वह डीमन लॉर्ड काइल पे बहुत सारे हमले करता है लेकिन उसके सारे हमले वेस्ट हो जाते हैं। और फिर काइल बहुत तेजी से उस डीमन लॉर्ड पे हमला करता है और फिर वह अपनी स्वॉर्ड को उस डीमन लॉर्ड के आर पार कर देता है और इस बीच उस स्वॉर्ड में जो क्रिस्टल लगा था वो भी टूट जाता है और काइल की स्वॉर्ड भी टूट जाती है। और फिर काइल आसमान की तरफ देखते हुए घुटनों पर बैठ करके अपने दोस्तों को याद करने लगता है और फाइनली बोलता है यह सब खत्म हुआ। और वह बोलता है कि इस बैटल में मैंने अपने सभी साथियों को खो दिया और फिर वह वहीं पर थक हार करके गिर जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर जो क्रिस्टल होता है वह ग्लो करने लगता है। यह देख करके काइल भी उसकी तरफ बढ़ने लगता है और फिर वह क्रिस्टल के पास जा करके उस क्रिस्टल को जैसे ही पकड़ता है उसकी उसी पल वहाँ की जमीन पर एक मैजिक क्रिस्टल सर्किल एक्टिवेट होता है। यहाँ एक बटरफ्लाई इफेक्ट जनरेट होता है और उसके बाद काइल को उसके यंगर वर्जन में दिखाया जाता है। वह अपने रूम में लेटा हुआ था और फिर काइल उठ करके अपने रूम को देखने लगता है और फिर वह वहाँ के विंडो से कर्टन हटा करके देखता है तो उसका विलेज बहुत पूरी तरह सही सलामत था। और वह उस समय को याद करता है जब उसका विलेज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। यह देख करके उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी लीस गेट खोल करके काफी भाग करने लगती है और काइल
जैसे ही लीस को देखता है वो बहुत ही भावुक हो जाता है और जैसे ही लीस काइल के फेस को देखती है वह काइल से पूछने लगती है क्या तुम तबीयत खराब है, लेकिन काइल कुछ नहीं बोलता है और लीस को अपने गले से लगा लेता है और फिर अचानक से ऐसी हरकत से लीस का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। काइल भी बोलने लगता है क्या मैं कोई ड्रीम देख रहा हूँ, और वो लीस को बोलता है मुझे तुम्हें दोबारा से देख करके बहुत खुशी मिली, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो दोनों बेड पर आ जाते हैं और यह बहुत ही awkward सिचुएशन हो जाती है दोनों के लिए। लेकिन तभी लीस अपने होश में आती है और वह काइल को धक्का देती है और उठ करके उसे जोरदार का पंच मारती है, जिससे के कारण काइल के तोते उड़ जाते हैं। लीस से उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम क्या सोच रहे थे, मैं अभी इन सब चीज के लिए रेडी नहीं हूँ, और उसे बुरा भला बोल करके वहाँ से चली जाती है। तभी काइल को महसूस होता है कि उसे दर्द हो रहा है और वह फिर अपने बेड को हटाता है और उसे वही क्रिस्टल पड़ा हुआ मिलता है और वो बोलता है यह कोई ड्रीम नहीं है, और फिर काइल को शीशे में देखने लगता है और बोलता है मैं अभी यंग हो चुका हूँ। और फिर वह आसपास की चीजों को देखता है और फिर से उस टाइम उस सिटी को देखता है जो बिल्कुल नॉर्मल था। फिर काइल बोलता है लगता है मैं पास्ट में ट्रैवल कर चुका हूँ, और वह बोलता है लेकिन यह होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है क्योंकि कोई भी स्पेल या मैजिकल आइटम ऐसा नहीं है जो पास्ट में ट्रैवल करने के लायक हो। और तभी काइल को जोर की भूख लगने लगती है और वह फिर डाइनिंग एरिया में जाता है जहाँ पर लीस ने उसके लिए बहुत अच्छा खाना बनाया था, और वह वहाँ बैठ करके वहाँ पे रखे खाने को पूरा खत्म कर देता है। पर तभी यहाँ थ्योरन भी आता है जो उससे पूछता है क्या तुमने सारा खाना खा लिया, क्या तुम मजा कर रहे हो, और वह इधर उधर खाने के सामान को खोजने लगता है लेकिन उसे सारे बर्तन खाली मिलते हैं और काइल भी उसे देख करके भावुक होने लगता है। तभी थ्योरन उसे बोलता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जिसके कारण काइल थोड़ा शर्माता है और उससे मंथ और ईयर के बारे में पूछता है। और फिर थ्योरन काइल को आज की डेट बताता है और यहाँ पता चलता है काइल वापस आ गया है और वह बहुत ही हैरान होता है। उसके बाद थ्योरन वहाँ से जाने लगता है और वह बोलता है मैं लीस के पास जा रहा हूँ। तभी थ्योरन बोलता है क्या तुम्हें पता है आज तुम्हारा बर्थडे भी है और तुम मुझे कोई ट्रीट भी नहीं दे रहे हो। और उधर काइल को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वह पास्ट में आ चुका है। उसके बाद काइल वहाँ से बाहर निकल करके लाइब्रेरी में चला जाता है जो उसके हाउस के बगल में बेसमेंट में बनी हुई थी, और तभी उसे वहाँ उसकी मदर मिलती है जो बुक्स को रीड कर रही थी। और तभी काइल जैसे ही अपनी मदर को देखता है उसे उसकी मदर की डेथ के रीजन आते हैं कि उसकी मदर की डेथ कैसी हुई थी वह देखता है। तभी काइल की मदर जैसे ही काइल को देखती है वह पूछने लगती है कि तुम्हें यहाँ क्या काम है, क्योंकि तुम यहाँ लाइब्रेरी में बहुत रेयरली आते हो। तभी काइल अपनी मदर को ग्रीट करता है और उनसे बोलता है कि मेरे पास एक मैजिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पता चलता है काइल की मॉम एक आर्चमेज है जो इस कंट्री में इकलौती है। फिर वह अपनी मदर से क्वेश्चन करता है क्या कोई स्पेल ऐसा भी है जिससे पास्ट में ट्रैवल किया जा सकता है। तभी काइल की मदर बोलती है ऐसा तो मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ स्पेल ऐसे हैं जो टाइम में डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं, लेकिन वो स्पेल्स भी धीरे धीरे इस दुनिया से गायब हो चुके हैं। लेकिन कुछ समय पहले हिस्ट्री में कुछ ऐसे स्पेल थे जिसकी वजह से ट्रैवल किया जा सकता था, लेकिन अब वो पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। और तभी काइल पूछता है कि इन स्पेल को कास्ट करने में कितनी मैजिक पावर यूज होगी। और तभी काइल की मॉम बोलती है कि कोई कितना भी बड़ा मेज क्यों ना हो वह उसके पास इतनी मैजिकल पावर नहीं है कि वह कुछ सेकंड भी टाइम में वापस जा सके। लेकिन काइल बोलता है क्या कोई ऐसा मैजिकल आइटम होता है जिसमें बहुत सारी मैजिकल एनर्जी स्टोर की जा सकती है। यह सुन करके काइल की मॉम उसे बताने लगती है कि सालों पहले ऐसा एक आइटम था, लेकिन उसके लिए सालों का वक्त लगा तब उस मैजिकल आइटम में कितनी एनर्जी स्टोर हो पाती। लेकिन तभी काइल की मॉम काइल से पूछने लगती है कि तुम्हें ये सब चीज कहाँ से पता चली। लेकिन काइल उन्हें छूट है मुझे यह सारी बातें बुक से पता चली। और तभी काइल की मॉम को कुछ याद आता है और वह एक बुक निकाल करके काइल को दिखाने लगती है जिसमें डिवाइन ड्रैगन के हार्ट के बारे में जिक्र था, और उसमें बताया गया था कि उस ड्रैगन हार्ट को बनने में हजारों सालों का वक्त लगा है और उसके अंदर बहुत सारी अनंत मैजिकल पावर को स्टोर किया जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे उसकी भी मैजिकल पावर ड्रेन होती है, और अगर एक बार वह मैजिकल पावर खत्म हो गई तो वो इस घंटी में उसे पूरी तरह से तबाह कर देगा। तभी काइल की मॉम बोलती है यह वो आइटम हो सकता है जिसके साथ टाइम में ट्रैवल किया जा सकता है, लेकिन वह बहुत ही हजार सालों से हो चुका है। और तभी काइल की मॉम खुश होती है और काइल को बोलती है मुझे तुमसे इतने समय बाद बात करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि तुम इन दिनों स्वॉर्ड की ट्रेनिंग में बहुत ही ज्यादा बिजी रहते हो और मुझे तुमसे बात करने का वक्त ही नहीं मिलता है। और फिर काइल अपनी इस हरकत के लिए
माफी मांगता है। फिर काइल की मॉम वहाँ से जाने लगती है, बोलती है लीस ने कुछ अच्छा बनाया होगा, चलो हम उसके द्वारा बनाए मील को एंजॉय करते हैं। लेकिन काइल बताता है मैंने बस सारे खाने को थोड़ी देर पहले ही खा लिया है। और यह सुनकर के काइल की मॉम पूरी तरह से हैरान हो जाती है और फिर उन्हें याद आता है कि काइल का तो आज बर्थडे भी है। और फिर काइल बोलता है क्या आप अपने बेटे का बर्थडे भी भूल जाती हो। उसके बाद काइल को दिखाया जाता है जो एक माउंटेन के एरिया में जा करके अकेला बैठा हुआ था और उसी मैजिकल क्रिस्टल को देख रहा था। तभी अचानक से उसके पीछे लिस आ जाती है और बोलने लगती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जैसे ही काइल लिस को देखता है वह बैठ के माफी मांगने लगता है और बोलता है मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें हरास करने का, लेकिन मुझे कुछ बुरे सपने आए थे जिसकी वजह से मैं परेशान हो गया था। और जैसे ही तीसिया सुनती है वह पूछती है कि तुम्हें किस तरह के ड्रीम आए थे, क्या उसमें हम सभी मर गए थे। तभी काइल भी हामी भरता है। तो यह सुन करके लिस उसकी साथ हट जाती है और बोलती है चलो आज के लिए मैं माफ करती हूँ क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है। इसके बाद काइल बताता है कि हमारा टाउन डीन किंगडम के बिल्कुल पास में ही है और डीमन जब भी अटैक करेंगे हमारा टाउन ही पहला होगा जो डीमन के लेजर को पेश करेगा। वह बताने लगता है कि कैसे पास में डीमन ने पुल पर हमला किया और कुंभा के गांव के घरों को जला सकते उसके सभी दोस्त मारे गए। फाइल पुरानी बातों को सोच रहा था। तभी पुलिस उसे उसकी यादों से बाहर निकालती है और फिर काइल होश में आता है और वकील बैठ करके सोचने लगता है कि जो भी पास्ट में हुआ मैं वह दोबारा से रिपीट नहीं होने दूंगा। जो भी फेट मेरा है मैं उसे चेंज करूंगा। इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब